इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीएम विक्रम सिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहा था कि राष्ट्रपति जब देश छोड़ के चले गए हैं तो टेक ओवर कौन करेगा, देश की जो जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा। तो पीएम रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं और इमरजेंसी की घोषणा भी उन्होंने ही की, लेकिन बतौर पीएम उन्होंने घोषणा की थी। अब राष्ट्रपति बन गए हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में कई चीजें सामने आएंगी और ऐसी स्थिति से अब रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कैसे निपटते हैं, यह देखना बेहद अहम हो जाता है श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। तो प्रोफेसर महेंद्र, क्या ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही स्वाभाविक माने हम कि रानिल विक्रमसिंघे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर सामने आए हैं, जबकि उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैं रिजाइन करूंगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो है क्योंकि तो पीएम रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंका में इस वक्त जो संकट की घड़ी है उस बीच जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ देते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने बतौर पीएम ही देश में इमरजेंसी लागू किया था, लेकिन जैसे ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं कुछ और अधिकार उन्हें मिलेंगे, जिसके आधार पर इस स्थिति से निपटने की कोशिश रानिल विक्रमसिंघे करेंगे। प्रोफेसर महेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, लगातार इस स्थिति पर आपसे समीक्षा चाह रहे हैं हम, और अब जब रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं तो क्या लग रहा है इससे वहां के लोगों को संतुष्टि मिलेगी या ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे? नहीं, देखिए, रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री तभी बनाया गया था जब लोग जो है लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका में जो है आर्थिक संकट का असर लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा था। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, मेडिसिन, आम जो खाद्य सामग्री है उसकी कमी होने लगी थी। तब जो है महेंद्र राजपक्षे को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा था, और तब रानिल विक्रमसिंघे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और इनको लाया गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास को भी जो है आग लगा दी थी, आगजनी की थी निश्चित रूप से, और उनकी मांग की कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के जो है रेजिग्नेशन की उनकी डिमांड थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है किसी तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, इस वजह से उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। और ये कोशिश होगी खासकर श्रीलंका में जो राजनीतिक दल हैं, ऑल पार्टी जो गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जल्दी से जल्दी और कि नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए। लेकिन एक बात मैं पहले भी कह रहा था कि जो संसद में जो राजपक्षे की पार्टी है उसी की मेजॉरिटी है, तो निश्चित रूप से ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जाता है जिसको, क्योंकि बिना राजपक्षे की पार्टी के समर्थन के कोई राष्ट्रपति चुना नहीं जा सकता, और करीब 113 जो वहाँ लॉ मेकर्स हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। तो ये अभी सिचुएशन अनफोल्ड कर रही है और आगे कोशिश यही है इस समय जो है राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी यही कोशिश करेंगे, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई है और कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है, कि स्थिति सामान्य हो और उसके बाद जो है थोड़ी राजनीतिक स्थिरता है, उसके बाद अगले राष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, जिससे श्रीलंका में एक राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके और उसके बाद ही जो है जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे निपटने के लिए एक राष्ट्रपति और एक सरकार होनी चाहिए, स्थिर सरकार होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट्स होंगे मल्टीलैटरल एजेंसी से, आईएमएफ से और बाकी देशों से, जो ऐसी सरकार जो स्थिर हो, जो नेगोशिएट कर सके। और इसके साथ साथ श्रीलंका के लोगों को भी बहुत ही जो एक कड़े जो है सुधार के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को अपने साथ लेके चल सके, उनको संतुष्ट कर सके, उनको समझा सके
कि ये जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएंगे, जो रिफॉर्म्स के लिए जाएंगे, उसके लिए जो है वो देश की भलाई के लिए है, देश की और अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबारने के लिए है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे जो है 20 जुलाई के बाद ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग हैं, उनकी डिमांड है कि उनकी डिमांड थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को जो है इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये मांगे जो हैं वो यही तक नहीं है प्रोफेसर महेंद्र, ये भी है कि राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती की जाए, बल्कि संविधान में ही संशोधन की मांग लगातार उठाई जा रही है, क्योंकि जो ये स्थिति आई है उसके लिए वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में इतनी चीज़ें नहीं होती तो शायद एक मजबूत डेमोक्रेसी के तहत ये स्थिति देश की नहीं होती। हाँ देखिए, निश्चित रूप से, और कई बार राजपाक्षे परिवार ने जो है संविधान के साथ संशोधन किया। एक बार जो है तीसरी बार चुनाव महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति का लड़ना चाहते थे, उसके लिए संविधान संशोधन किया। उसके बाद वो अपने भाई, आप देखिए 2019 में 20 में बेसिल राजपक्षे, जो कि जिनके पास दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, उनको वित्त मंत्री बनाने के लिए भी संविधान संशोधन किया गया। तो लोगों को ये लगता है कि जो राजपक्षे परिवार है, उन्होंने 2 दशक तक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान के साथ जो है खिलवाड़ किया, संविधान के साथ को जो है अपने हिसाब से उन्होंने परिवर्तित किया। तो एक ये मांग उठना लाजमी है जनता के द्वारा कि इस संविधान को ऐसा बनाया जा सके जिससे आगे चल के कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो संविधान का दुरुपयोग ना कर सके। देखिए, श्रीलंका जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन समस्या ये थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों व्यक्ति जो है एक ही परिवार से थे। राष्ट्रपति गोटबाया थे और प्रधानमंत्री पद पे महिंद्रा राजपक्षे थे। उसके अलावा वित्त मंत्रालय में भी उनके भाई थे बेसिल राजपक्षे। इसके अलावा कई ऐसे जो है जो की पोजीशंस थे गवर्नमेंट के, हर जगह पे राजपक्षे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति मौजूद था। और एक समय तो ऐसा कहा जाने लगा कि बिल्कुल, और लगातार जो है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम लगातार सड़कों पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में सेना के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इमरजेंसी में सेना को ये शक्ति दी गई है कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। और ऐसे में जब पूरा का पूरा देश ही सड़क पर हो तो सेना इस जिम्मेदारी को कैसे आगे बढ़ाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इस वक्त श्रीलंका में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इन सब के बीच रानिल विक्रमसिंघे अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री उनके भी इस्तीफे की मांग ये भीड़ लगातार उठा रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि आप भी रिजाइन करें। उनके आवास को आग के हवाले किया गया था, आज भी अटैक करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति के आवास पर पहले ही प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था और उसके बाद देश छोड़कर भाग चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे बिना रेजिग्नेशन दिए हुए। और ये पूरी स्थिति जो है श्रीलंका को एक डोलरम वाली सिचुएशन पे छोड़कर जा रही है, जहां आम लोगों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक शक्ति आम लोगों को मिले, डेमोक्रेटिक पावर्स मिले, राष्ट्रपति के पावर्स में कटौती की जाए, संविधान में संशोधन की जाए, ताकि ऐसी आर्थिक स्थिति से, आर्थिक संकट से देश को ना गुजरना पड़े, जहां बेसिक चीज़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए, ईंधन के लिए यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और यही वजह है कि ये गुस्सा सड़कों पर इस कदर देखने को मिल रहा है कि इनके लीडर ने, इनके नेता ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये तस्वीरें कोलंबो की हैं। लगातार जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसी स्थिति है पूरे कोलंबो में। और ये पश्चिमी इलाका है श्रीलंका का, जिसे अब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जा रहा है और इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ही इमरजेंसी लागू कर दी गई है तो वैसे में ये पावर्स मिल जाती है सेना को कि आप किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब इतने सारे लोग सड़क पर हो तो सेना इस जिम्मेदारी को कैसे आगे बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लोगों को डिटेन कैसे करे, अरेस्ट कैसे करे, ये सेना के लिए भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अलग अलग कैमरे से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो देखिए, कैमरामैन में आप देख रहे हैं जो अनरेस्ट है वहां पर सड़कों पर, दूसरी तरफ लोगों का हुजूम, और खास तौर पर इस प्रदर्शन में श्रीलंका का यूथ शामिल है, वहां के नौजवान शामिल हैं, कई स्टूडेंट यूनियंस हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को आवाज दी है और ये ताकत दी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए भी, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों पे एक्शन लिया जा रहा है। गोलियां भी चलाई गई हैं कई जगह पर। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका में आपातकाल घोषित है, लेकिन आम लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। और जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये बहुत ही जटिल समस्याओं के बीच श्रीलंका घिर गया है, क्योंकि 20 जुलाई तक ये कहा गया था कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा इस संकट से निकलने के लिए, लेकिन वो भी कैसे हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो गोटाबाया राजपक्षे के साथ है। तो ऐसे में वहां की संसद की जो आवाज है वो कैसी होगी, क्या आम लोगों के हिसाब से चीजें होंगी? श्रीलंका से इस वक्त बड़ी खबर देखिए आ रही है। कोलंबो में पीएम आवास की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलंबो में पीएम आवास की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार हमलावर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी पीएम रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर आग लगाने की कोशिश की गई थी, आग के हवाले किया गया था। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है पीएम हाउस की। और अब क्योंकि विक्रम रानिल सिंघे ये भी जिम्मेदारी उठाएंगे, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उठाएंगे, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। हेलीकॉप्टर से अब मॉनिटरिंग की जा रही है। कोलंबो में पीएम आवास की हेलीकॉप्टर से ये निगरानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के भागे जाने से आम जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि ये सभी प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आप रिजाइन करें, लेकिन बिना रेजिग्नेशन दिए हुए, स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सौंपे हुए गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ देते हैं। और इससे आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। काफी कुछ अब पीएम के हाथों दारोमदार है। तो श्रीलंका को किसने बर्बाद किया? कौन है श्रीलंका के दिवालिया हो जाने की वजह, और कैसे श्रीलंका का वजूद बचेगा? सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए दुनिया के दिग्गज जुटे हुए हैं। और श्रीलंका में बगावत, गुस्सा, हिंसक आक्रोश फूट फूट कर बाहर आ रहा है। और हर बीतते दिन के साथ श्रीलंका में रहना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।